तुम जैसा लड़का श्री को मिलना नामुमकिन है। तुम्हें कहीं मैडम पर। मैडम ही नहीं, अगर कोई भी आकर मुझे तुम्हारे बारे में भी ऐसा बोलता तो मैं ऐसा ही रिएक्ट करता। प्यार के लिए किसी से इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, हर लड़की अलग अलग है। और तुम तो जानते हो मुझे प्यार व्यार शादी ये सबसे चिढ़ होती है। ये सब मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। श्रीहन कॉफी अच्छा बना लेता है। मैं उसके घर जाती हूँ ना, और मैं ही कॉफी पाउडर लेकर जाती हूँ। बैचलर है ना। क्या डॉली हमारे घर आई है? आई थी। उसने मुझे बिना बताए डॉली को क्यों घर बुलाया होगा? मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने कि डॉली हमारे घर आई थी? इतनी बड़ी भी बात नहीं है, छोड़ो ये सब। मुझे डॉली के बारे में इसलिए पता चला क्योंकि वो हमारे ऑफिस की लड़की है। अगर कोई दूसरी होती तो। ओह अच्छा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। डॉली हमारे घर एक बार आई है या फिर मैं कुछ बोल रही हूँ और तुम चुप क्यों हो? अब मैं तुम्हारे बारे में क्या समझूं? तुम्हारे ऊपर मुझे गुस्सा करने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, हे भगवान, इसमें मेरा लैपटॉप है। अच्छा, आजकल मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। अगर दिखता तो सब पता होता था कि तुम क्या क्या कर रहे हो। कहाँ जा रही हो? एक छोटा सा काम है। अभी तो सो रही थी। हाँ, आजकल मुझे हर एक चीज लेट में पता चल रही है ना। ए, डॉली कहाँ है? तब शिवा आउट हो गया, अब डॉली। पता नहीं और कौन कौन आउट होगा। क्यों, डॉली के बिना मन नहीं लग रहा है क्या? अगर तू अपनी औकात दिखाएगा ना इसी तरह से, मैं अपने हाथ से तेरी औकात दिखा सकता हूँ। कूल ब्रो, जो है मैंने वही बोला। लड़की का कैरेक्टर समझ में आता है, वो तेरे घर भी आया करती थी। ए, चुप कर। तुझे शर्म आनी चाहिए, एक लड़की के बारे में इस तरह से बोलता है। तू अपना गंदा दिमाग क्यों लगा रहा है बे? अपनी बातों पर ध्यान दे। क्या बकवास किया जा रहा है तू? सिर्फ तेरी घर पे नहीं, हर घर की औरतें अच्छी होती हैं, सिर्फ अपना अपना नजरिया होता है। जा। ये घटिया आदमी कहीं का। सोच सुधार अपनी, अच्छा इंसान बन, अच्छी बातें सोचा कर। मैडम, इस डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ दिख रहा है। ये काम तो श्रीहान का है। इसे तुम क्यों लाए हो? जाकर श्रीहान को भेजो। श्रीहान तो चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? वो हमें बताकर थोड़ी जाता है मैडम। एक मिनट रुको। थोड़ी देर पहले तुम्हारे बीच क्या चर्चा हो रही थी? मैं बस ऐसे ही डॉली के बारे में बोला तो वो सीरियस हो गया मुझ पर। पता नहीं अब क्या है।
हम्म और क्या हाल है तेरे, बता क्या चल रहा है? मेरा हाल तो ठीक है। सुहानी कैसी है? सुहानी भी ठीक है। अगर कुछ होता तो तुझे पता नहीं होता क्या? और तेरे माँ बाप कैसे हैं? जीजा, बात क्या है वो बता। कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। जिसे मैं अपना मानता हूँ वो मुझसे दूर जाता जा रहा है। कौन दूर हो गया रे? और कौन होगा बे, श्री के अलावा। ओए, मेरी बहन बहुत अच्छी है। श्री अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी के अलावा बाकी सबके लिए वो बहुत अच्छी है। ऑफिस में वो एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे साथ वो ऐसा बिहेव क्यों करती है? मुझे समझ में कुछ भी नहीं आता यार। हुआ क्या है ये बता। हमारी शादी के बारे में ऑफिस में किसी को नहीं पता है। जानता है क्यों? क्यों? शादी के बाद श्री ने बोला हमारी शादी के बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए। मुझे लगा शायद ये उसका कोई खुद का पर्सनल डिसीजन होगा। मुझे लगा उसे रियलाइज हुआ, इसीलिए उसने सबके सामने मुझे अपना हस्बैंड माना। शिहान मेरा हस्बैंड है ऐसा बोला। फिर और क्या चाहिए? लेकिन उसने उसी वक्त उसे प्रैंक कह दिया। प्रैंक? और उसी पल मेरी जिंदगी मुझे लगी भटक ए गई। जीजा, और अगले पल वो फोन पे कह रही थी कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं आजाद लड़की हूं। ये कैसे सहन करूं मैं यार? जब उसकी शादी हो गई है वो फोन पे किसी से ये कैसे कह सकती है कि मेरी शादी नहीं हुई? तू ही बता ना यार। दुख नहीं होगा मुझे, तकलीफ नहीं होगी मुझे? ए जीजा, तू उसकी इंटेंशन जाने बिना ये सब कैसे कह सकता है यार? चल ठीक है, मैं तुझसे कुछ पूछता हूँ, गलत मत समझना। पूछना। मान ले अगर 4 लोगों के बीच तेरी माँ कह दे कि तू मेरा बेटा नहीं है, तो तुझे कैसा लगेगा? अगर मान ले मेरे लिए उसकी इंटेंशन साफ होती तो क्या वो मेरे बारे में ऐसी बातें करती? जीजा, तू उससे खुद क्यों नहीं पूछ लेता कि वो ऐसा क्यों बोली? कभी पूछा नहीं। वैसे भी मैं श्री को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर कोई उसे ऑफिस में पसंद नहीं आता तो उसे ऑफिस से तुरंत निकाल देती है, लेकिन मैं तो उसके साथ एक घर में हूँ। फिर मुझे तो क्या। भतीजा, किसी को मिलाने के लिए किसी का सलाह ले सकते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर रहने के लिए हमें खुद को ही समझना पड़ता है, समझे? जब मैं दुखी होता था तो मेरी माँ कहती थी भगवान ने तेरी आंखों में आंसू भरना भूल गए। लेकिन मेरी माँ शायद ये बात नहीं जानती थी। शायद मेरी माँ को मेरे बारे में गलतफहमी थी। क्या? आंसू देने वाला वो भगवान नहीं है, लड़कियां खुद हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अगर ऐसी महान लड़की अगर आपकी जिंदगी में हो तो उस लड़के को उस जिंदगी की खुशी मनानी चाहिए या दुखी होना चाहिए? समझ नहीं आता यार। यार, तू कुछ दिनों तक कुछ बोल ही मत। वो चाहे कुछ भी बोले, तू कोई रिएक्शन मत दे, क्योंकि सामने वाला जब गुस्से में हो तो तू जो भी बोलेगा उससे गुस्सा ही आएगा। इसलिए घर जाकर हालात से अनजान बनकर ही रह। कुछ हालात ऐसी होती है जहां चुप रहने से ही उसे सुधारा जा सकता है। शांत रहना, अब जा तू, ठीक है ना? ठीक है, मैं चलता हूँ यार। वो टेंशन ले रही होगी, बाद में मिलता हूँ। चलते हैं। शिहान अब तक घर क्यों नहीं आया? कहाँ जा सकता है? फोन करती हूँ। ऑफिस से कहाँ चले गए थे? बस रहने को दिल नहीं कर रहा था। मैं थी इसलिए या कोई और नहीं थी इसलिए? क्या हुआ? एक मिनट रुको, मैं मरहम लेके आता हूँ।
उसकी जरूरत नहीं है। हाँ? फिलहाल मैं जिस दर्द का सामना कर रही हूँ उसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है। झूठा प्यार दिखाना तुम लड़कों के लिए बहुत आसान होता है ना। समझ नहीं आता क्या करूं। ये सुबह सुबह कहाँ चली गई? कहाँ गई होगी? ऑफिस तो नहीं गई होगी। हेलो, मेघना कैसी है तू? तू फोन के सिवा बाहर नहीं निकलती क्या? कितनी बार बोली मेरे घर आने को। यार थोड़ा ऑफिस के काम में बिजी हूँ। अच्छा ये बता तेरी मैरिड लाइफ कैसी चल वो रही है? सब तो मेरा ठीक चल रहा है। तू पूछना क्या चाहती है? मेघना मैं कुछ पूछ रही हूँ, फ्रैंकली बताना। पूछना यार। अगर तेरा पति तुझसे बिना बोले किसी लड़की को घर लाएगा तो तू क्या समझेगी? मुझे बताना। तू ये सब क्या बोल रही है? पत्नी को बोले बिना एक लड़की को घर लाने का क्या मतलब है? मैं तो क्या, कोई भी पत्नी शांत नहीं बैठेगी। वैसे वो पति पत्नी है कौन? वो मेरी चाचा की बेटी है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है उनके तो साथ। तुरंत उसे अपने पति को छोड़ने के लिए कह दे। पत्नी से सच छुपाना ही एक बड़ी गलती है। अब पता नहीं गलती दोनों की है या नहीं, लेकिन सोचने वाली बात है कि वो एक लड़की का मैटर है। अब तो ये बता कि तूने उसको क्या राय दी? तू तो जानती है यार, मैं एक छोटे से गलती होने पर भी किसी को आसानी से माफ नहीं करती, और ये तो धोखा है। मैं तो इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ठीक है, मैं बाद में तुझे कॉल करती हूँ। अरे श्री मैडम आई है क्या? नहीं सर, आज तो रविवार है ना। हो सकता है अंदर हो। जब शटर बंद है तो पीछे के दरवाजे से आएगी क्या? तेरी तो चुप। हेलो दीदी। हाँ बोलो। श्री तेरे घर आई है क्या? श्री नहीं तो। ठीक है दीदी। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं दीदी। ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ। चलो चलो बाय। हाँ हेलो। हेलो। हाँ भाभी। बोलो श्री। हाँ श्री आपके घर आई है क्या? कौन? हाँ श्री। नहीं तो। ठीक है मैं बाद में कॉल करता हूँ। कहाँ गई होगी? कहाँ चली गई है? फोन भी नहीं लग रहा है। कहाँ गई थी? फोन नहीं लग रहा है तुम्हारा, ऑफिस में नहीं हो। अरे कितनी टेंशन हो रही है जानती हो तुम? इतना टेंशन क्यों? तुम कल ऑफिस से चले गए थे, क्या मुझे टेंशन हुई थी? और तुम्हें इतना टेंशन क्यों होता है? मुझे खुद को संभालना आता है, तुम्हें उतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। ओए हेलो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, सब मुझे ही बोलेंगे। शादी से पहले एक बेटी की जिम्मेदारी पिता की होती है, शादी के बाद पति की होती है। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? ये समाज तुम्हारी जॉब की वजह से तुम्हें नहीं पहचानता, मेरी बीवी हो ये जानता है। तुम कभी नहीं समझोगी इस बात को। वैसे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या? हाँ बोलो। तुम्हें लगता है गलती करके थोड़ा प्यार दिखाने से मैं सब भूल जाऊंगी? धोखेबाज कहीं का। ए क्या बोले जा रही हो तुम?
हर टाइम इस टॉपिक को तुम बीच में लाती रहती हो सकता है कि उसका इस तरह आना छोटी बात नहीं हो, लेकिन अगर मैंने उस दिन नहीं छुपाया होता तो पूरे ऑफिस में डंका बज जाता, बेइज्जती हो जाती तुम्हारी। हाँ, गलती करने वाले पहले रीजन को सामने रखकर ही गलती करते हैं। अगर मैंने गलती की तो तुमने क्या की? तुमने भी तो गलती की है। मैंने क्या की? अच्छा, तुम पर भरोसा किया ना, यही मेरी गलती है। गलती करने वाला गलती करने के बाद सामने वाले के अंदर ऐसी ही गलती ढूंढता है, वही गलती कर रही हो तुम। ढूंढो नए टॉपिक। मैंने क्या किया? हम दोनों की शादी के बारे में ऑफिस में बताने से मना किया। मैंने कुछ नहीं कहा, चुप रहा, और अचानक एक दिन सबके सामने बुलाकर सबको कहती हो कि ये मेरा पति है। जानती हो वो पल मेरे लिए क्या था? अरे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ में सब कुछ है। और फिर मुझे उतनी खुशी फेरे लेने में भी नहीं हुई जितना उस दिन महसूस हुई। लेकिन दूसरी पल तुमने उसे प्रैंक कह दिया। लेकिन उस पल भी मैं खुद को पागल समझकर चुप रहा। लेकिन उस दिन मैं समझ गया। शादी होने के बाद भी लोगों से कहती हो कि शादी नहीं हुई, और फोन पर भी बोलती हो कि मेरी शादी नहीं हुई। मुझे उस दिन पार्टी में ही समझना चाहिए था कि तुम क्या हो। अब तक लग रहा था कि मैं एक इंसान से प्यार कर रहा हूं, लेकिन अब लग रहा है कि मैं एक मशीन से प्यार कर रहा हूं, इंसान से नहीं। मुझे जेसी से बात करते हुए तुमने सुना था, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैंने वैसे क्यों बात की? खैर छोड़ो, पढ़ाई और ज्ञान का फर्क समझती तो ऐसा नहीं होता। वैसे भी तुम्हारे जैसे सोच रखने वाले के साथ मैं और रह नहीं सकती। मतलब? शिहान, ये एक कॉम्पिटिटिव दुनिया है, और ऊपर से मैं एक काम करने वाली लड़की हूँ। अगर मैं कह देती कि मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, तो वो लोग यह सोचकर मुझे काम नहीं देते कि ये लड़की घर की जिम्मेदारी के साथ साथ हमारी कंपनी की जिम्मेदारी कैसे संभाल पाएगी। ये कहकर वो मुझे हटा देते। ये सब मुझे सोचना पड़ता है। मुझे तुम्हें कुछ और समझाना नहीं है, कुछ भी नहीं। मुझे एक ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक का मतलब? दूर रहने के लिए। दूर का मतलब मैं किचन में रहूंगा, तुम बेडरूम में ना, यही है ना? जब मुझे आप अपना पति मानती नहीं तो आप जैसा कहेंगी ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा मैडम। आर्ग्यूमेंट करने वाले से बात करके मैं ही हार जाऊंगी। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में थोड़ा एक बार सोचना, उसे एक डिसीजन मान सकते हैं। अगर तुम्हारी नजरों में ज्ञान है तो हम आज से ज्ञान की बातें ही करेंगे मैडम। अगर मेरे पापा सामने होते तो मैं उनसे क्या पूछती थी जानते हो? पापा, क्या मैं आप लोगों पर इतना बोझ बन गई थी जो मेरी ऐसे लड़के से शादी करा दी जिसको मैं पसंद भी नहीं करती थी? ये कहती। मैं एक ऐसे इंसान के साथ रह सकता हूँ जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता जो हर वक्त शक करती है। तुम ब्रेक की बात कर रही थी ना? हकीकत तो यह है कि ब्रेक तो मुझे चाहिए, लेकिन क्या करूं मैं? हर काम में मैं लेट हो जाता हूं ना, मीटिंग में लेट, ऑफिस में लेट, और आज आखिरकार जिंदगी में भी लेट हूं। लेकिन अब मैं कहता हूं, लेट्स टेक अ ब्रेक। सिगरेट छोड़ने को कहूंगी तो छोड़ दोगे?